जिंदगी के इस मोड़ पर आकर मैंने अपनी जिंदगी को जितनी गहराई से समझा है, एक ही बात समझ आती है कि माना मैंने अपनी जिंदगी में पहले कुछ नहीं किया, शायद परिस्थितियां मेरे पक्ष की नहीं थी या फिर मैंने उन परिस्थितियों का महत्व नहीं समझा। लेकिन जब जिंदगी ने ठोकर मारी, जब घरवालों ने साथ छोड़ा, अपनों ने साथ छोड़ा, लगा अपने वजूद के लिए मुझे ही खड़ा होना पड़ेगा। और जब आज बात समझ आ गई है कि खुद ही कुछ करना है, खुद ही अपना वजूद बनाना है, अपने लिए सपने देख रही हूँ, कुछ करने का सोच रही हूँ, तो न तो घरवाले साथ दे रहे हैं और ना ही जब इस घर में आई थी जिसका हाथ पकड़ा था, ना वो पति मेरा साथ दे रहा है। तो कैसे मैं आगे बढ़ूं, कैसे मैं अपने सपने पूरे करूं और कैसे मैं अपने लिए जीना स्टार्ट करूं, क्योंकि समझ आ गया है कि अगर जीना है तो खुद के बलबूते जीना होगा। अदरवाइज ये ठोकर भरी जिंदगी मुझे रास नहीं आ रही है, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। अगर आप भी ऐसी प्रॉब्लम में हैं, आपको भी ऐसी परेशानियां हैं, आपने भी ऐसे दिन देखे हैं और आप भी जूझ रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मुझे ढेरों बहनों की कमेंट आती हैं जो अपनी ये बात जब रखती हैं तो अंदर तक मन टूट जाता है। मैं उनकी वो जो दर्द भरी आह है वो महसूस कर पाती हूँ कि कैसी होगी वो फीलिंग जब आप अपनों से आस करते हैं, जिसका हाथ पकड़कर आपने चलना तय किया है उससे आस करते हैं और पल भर में वो आस टूट जाती है। लगता है जैसे हाथ से जिंदगी फिसल गई हो। लेकिन जिंदगी बेहद कीमती है, हमें अपने बलबूते अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट करना है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वह सभी बातें हम यहाँ पर जरूर एक दूसरे से शेयर करेंगे, ताकि अपनी जिंदगी को हम आसान बना सकें, अपनी जिंदगी को जीने योग्य बना सकें। क्योंकि घुट घुट कर तो हर व्यक्ति जी रहा है, अपने बलबूते जिसने जिंदगी को संवारा है वही अभी से खुशी की पल जी रहा है। तो हमने आज तय किया है कि हम दूसरों के बलबूते चलना बंद करेंगे, दूसरों से आस लगाना बंद करेंगे, दूसरों से उम्मीदें कम करेंगे। बस उम्मीद रहेगी तो खुद से रहेगी। अगर वजूद ढूंढना है तो खुद का ढूंढना है। दूसरों से न आस रखनी है, न दूसरों से उम्मीदें कि हाँ मेरे घर वाले कहेंगे तो ही मैं कुछ करना स्टार्ट करूंगी, मेरे पति जी मेरे साथ देंगे तो ही मैं कुछ कर पाऊंगी। अब बस ठान लिया है तो ठान लिया है, मुझे वो रास्ता ढूंढना है जिस पर मैं अकेले भी चल सकती हूँ और अपने सपने पूरे कर सकती हूँ। माना इतना मुश्किल जो आपका ये सफर है, आप इसे किस प्रकार तय करने वाली हैं, उसे आप बेखूबी जानती हैं। इतना भी आसान नहीं होगा, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। हमने अगर कुछ सोच लिया है, उसका एकदम वर्चस्व अपने अंदर स्थापित कर लिया है कि हाँ बस कुछ करना है तो करना ही है। अब तो चाहे ढेरों बाधाएं आए, ढेरों प्रॉब्लम्स आए, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। इसके लिए आप क्या कर सकती हैं, आज से आप अपने ऊपर विचार कीजिए, आराम से तसल्ली से बैठिए। आपके पास एक कॉपी पेन होना चाहिए और कुछ घंटे मैं कहूँ या फिर कुछ मिनट मैं कहूँ आपके पास जरूर हो, जिसमें आप फुर्सत के पल से सोच सकें। आप ये काम कभी भी कर सकती हैं, दोपहर में समय मिले या रात को समय मिले, आप एक बार निश्चित मन से बैठिए, अपने पास एक कॉपी पेन जरूर लीजिएगा और विचार कीजिएगा उन पलों पर जो आपके साथ अब तक दुख भरे रहे हो। आपकी एकाएक मन जो है वो भारी हो जाएगा और उस समय आप ये तय कीजिएगा कि अब मुझे क्या करना है। आप तय कर पाएंगी कि हाँ मुझे अब से एक नई जिंदगी की स्टार्टिंग करनी है, वहां पर मुझे किसी से उम्मीद नहीं लगानी है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहती हैं तो भी, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं तो भी, आप कोई हुनर है जिसे आगे बढ़ाना चाहती हैं तो भी, आपका जो भी माइंडसेट इस समय आ रहा है कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है और इस पर मैं काम करूं तो मैं बहुत आगे जा सकती हूँ, और ये सब कुछ मुझे सभी को बिना बताए स्टार्ट करना है। और जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊंगी तब मैं इन लोगों के सामने वो बात जरूर रखूंगी और अपने हक के लिए इजीली खड़ी हो जाऊंगी। और उसकी स्टार्टिंग होती है आज से। आप स्टार्ट कीजिए लिखना कि हाँ आज मेरे मन में ये बात आई है और इसे मैं इस प्रकार से लिख रही हूँ कि हाँ मुझे आज से इस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करनी है और मुझे इसके लिए इस प्रकार से एक रूपरेखा बनानी है, इतने दिनों में मुझे ये काम करने हैं, मैं इतना ही समय निकाल पाती हूँ,
मुझे इस बात को कवर अप भी करना है। जब कोई मुझसे ये पूछेगा कि क्या कर रहे हो? तो मैं ये कहूँगी कि मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, मुझे उनके लिए कुछ पढ़ना है, या फिर आज मैं ये काम करने वाली थी, इसके लिए मुझे कुछ करना है। अगर डायरेक्टली सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप इनडायरेक्टली अपने काम कीजिए, उन्हें बिना बताए कीजिए, उनसे सपोर्ट की बिल्कुल उम्मीद मत रखिए। जितना-सा भी समय मिल रहा है ना, उसी से वो काम स्टार्ट कीजिए, और कोशिश ये कीजिए कि समय आप बढ़ा सकें और अपने लिए समय निकाल सकें। आपने अगर एग्ज़ाम को तय कर लिया है कि मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, अब आपको ज़रूरत पड़ेगी बुक्स की, पढ़ाई की, तो आप सभी फ़ोन यूज़ ज़रूर करती हैं। तो जब भी आप काम कर रही हो या कुछ भी कर रही हो, आप फ़ोन पर कुछ भी सुन सकती हैं कि हाँ, ये एक मेरा टॉपिक है, इसे मैं सुन लूँ, इसे मैं समझ लूँ, और इसके ऊपर क्या विचार-विमर्श किए जा रहे हैं, क्या इसके अंदर टॉपिक को सार दिया जा रहा है, उसे मुझे समझना है। और मैं जानती हूँ मेरी परिस्थितियाँ कैसी हैं, मैं बार-बार तो ये काम कर नहीं सकती, तो एक बार में ध्यान लगाकर मैं ये काम करूँगी और समझने की कोशिश करूँगी। इससे कैसे क्वेश्चन्स बन रहे हैं, इसे मैं माइंडली सोचने की कोशिश करूँगी। एक बात ध्यान रखिएगा, आपसे हर एक बात आपसे करवाई जा सकती है, लेकिन आपके माइंड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता कि आप क्या सोच रही हैं, आप क्या चाह रही हैं और आप क्या बनना चाहती हैं। आपके माइंड में हर समय आपका लक्ष्य रहना चाहिए, आप जो कर रही हैं उसके विचार रहने चाहिए, इससे आपको फ़ायदा भी होगा। बेवजह की बातें जो आज तक आपको डिस्टर्ब कर रही थी कि हाँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कह दिया, मेरे घरवालों ने मुझे ये कह दिया, वो भी आपके माइंड में नहीं आएँगी, और आप एकाएक अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएँगी, स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा और आप खुश रहने लगेंगी, क्योंकि आप अपने लिए जी रही हैं। और जब व्यक्ति अपने लिए कुछ करता है, अपने लिए जीना स्टार्ट करता है, तो वो ऐसे ही खुश रहना स्टार्ट कर देता है। तो आप भी अपने लिए वक़्त निकालिए, अपने काम को करना स्टार्ट कीजिए, आप एकाएक खुश रहना अपने आप स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमें दुःख का रीज़न ही यही मिलता है कि हम दुनिया से उम्मीद करते हैं, अपनों से उम्मीद करते हैं कि वो आए और हमारा काम करे, हमारे पक्ष में बोले, हमसे मीठा बोले, और हम यहीं पर हार जाते हैं, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, वो बस मतलब के लिए मीठा बोलती है। बस कुछ प्यारे से रिश्ते होते हैं, जो हमारे पक्ष में बोलते हैं, बिना किसी मतलब लेन-देन के बोलते हैं कि हमें उनसे कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी वो एक प्यारा-सा लगाव, जिसमें सबसे ऊपर आते हैं माता-पिता, दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे प्यारे से बच्चे, और जब पति का साथ मिल जाए तो वो रिश्ता भी बेहद खूबसूरत होता है। तो ये कुछ ऐसे पल हैं जो हमारे साथ हमेशा खुशनुमा हो सकते हैं, तो आप उन खुशियों को ढूँढने की कोशिश कीजिए, और अगर यहाँ से भी निराशा मिल रही हो, तो एक बार बस आप अपना कर्तव्य निभाइए, किसी से भी बेवजह की बहस मत कीजिए, उम्मीद लगाना छोड़िए, और अपनी ज़िम्मेदारियाँ प्रॉपर्ली निभाते हुए सारा फ़ोकस अपने ऊपर ले आइए। जिस दिन आप कुछ कर लेती हैं, जिस दिन आप कुछ बन जाती हैं, एकाएक ये लोग आपके पक्ष में आते नज़र आएँगे, आपकी सुनते नज़र आएँगे, आपके विचारों पर इनका पहला ध्यान जाएगा, और ये दुनिया से कहते नज़र आएँगे कि फला व्यक्ति जो है, वो मेरे से इस तरह का रिलेशन रखता है, वो मेरी पत्नी है, वो मेरी मम्मा है, वो मेरी बेटी है, हर कोई आपका नाम लेता नज़र आएगा। तो कभी भी आप ये मत सोचिए कि आपकी वैल्यू कम है, आप काबिल नहीं हैं, आप सबसे मोटा पॉइंट अगर मैं आपके सामने रखूँ क्या? कि हाँ, ये सबसे बड़ी बात है, वो ये है कि हम अपने ऊपर विश्वास करना भूल चुके हैं, अपने अंदर से वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हम गँवा चुके हैं कि हम अकेले भी बहुत कुछ हैं, हम खुद में भी बहुत काबिल हैं, हम खुद भी बहुत सक्षम हैं, ये बात हम भूल चुके हैं। इन दिनों जो हमारे साथ बीता, हमने दूसरों पर निर्भरता अपनी जताई कि हम दूसरों पर निर्भर हैं, ये लोग हमारा कुछ करेंगे, तो ही हम बहुत कुछ कर पाते हैं, अदरवाइज़ हम हैं ही क्या? हम तो बस यहीं घर में ही रहते हैं, हमारा तो एक तरीके से यहीं पर अपना संसार पूरा हो जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने अंदर एक अलग पर्सनैलिटी हैं, आप जिस दिन अपने ऊपर काम करने लग गई, हो सकता है आप आस-पास के क्या, बहुत से ऐसे लोगों को हरा सकती हैं, जो आपसे आपको काबिल लग रहे थे। कि हाँ, ये बहुत काबिल है, मैं तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हूँ। लेकिन जिस दिन आपने अपने ऊपर काम किया, तो वो दुनिया ये कहती नज़र आएगी कि आप कितने काबिल हैं।
वो आज से अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना स्टार्ट कीजिए कि हाँ, मैं पहले कैसी रहती थी और आज कैसी रहती हूँ। मैंने अपने ऊपर काम ही नहीं किया है, अपने आप को सँवारा ही नहीं है, अपने ऊपर वक़्त देना भूल गई हूँ, अपनी हेल्थ का ध्यान मैंने रखा ही नहीं है, टाइम पे खाना-पीना मैं लेती ही नहीं हूँ। तो इन छोटी-छोटी बातों पर अगर आपने ध्यान दिया, तो आप एक अलग ही रूप में अपने आप को देख पाएँगी, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में डेवलप होगा, आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो पाएँगी और ये बेवजह की बातें जो आपको परेशान करती है, आप अंदर ही अंदर घुटती हैं, रोती हैं, वो सभी भी कम हो जाएँगी। क्यों ध्यान देना भाई? वो अलग से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनकी ज़िंदगी रुक रही है क्या? नहीं रुक रही ना। वो मज़े से अपने काम करते हैं, मज़े से अपना खाना-पीना खाते हैं, 2 बात आपको सुनाते हैं और तान के सो जाते हैं, यही होता है। लेकिन इससे उनकी ज़िंदगी रुकी नहीं, वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, बस प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? आप खुद कर रहे हैं कि उन्होंने जो बातें थी, जिन उन्होंने आपसे कही और वो बातें आपने मन से लगाई, आप अंदर ही अंदर घुट रही हैं, दुखी हो रही हैं, विचार कर रही हैं, स्ट्रेस आ रहा है, टेंशन आ रही है, अंदर से बॉडी खोखली होती जा रही है, आप मुरझाई जा रही हैं और इन सब से किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बस आपका नुकसान ही नुकसान होता है। जबकि इग्नोर करो ना कि उनका मुँह था, उन्होंने बोला, मैं अपने आप को जानती हूँ, इतनी उम्र मैंने अपने साथ बिताई है। मैं अपने आप को बहुत बारीकी से जानती हूँ कि हाँ, मैं एक अलग पर्सनैलिटी हूँ, मेरा वजूद है, मैं बहुत शिक्षित हूँ, मैं बहुत काबिल हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। जब ये सभी बातें माइंड में आप लाएँगी, अपने ऊपर काम करेंगी, आप ज़रूर कुछ कर सकेंगी। लेकिन जब अंदर ही अंदर टूटेंगी, दूसरों से आस करेंगी तो कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, दुनिया को आप अपना बनाना छोड़िए, बस आप अपने बन जाइए, ये बहुत बड़ी बात है। आप जिस दिन अपने ऊपर काम कर लेंगे, अपने आप को सँवार लेंगे, अपने ऊपर समय देना स्टार्ट करेंगे, अपनी जो भी ज़रूरतें हैं, उन पर ध्यान देना स्टार्ट करेंगे, आप बहुत कुछ कर लेंगे। साथ ही साथ जो भी आपके अगर बच्चे छोटे हैं अभी, तो आप अपने बच्चों की प्राथमिकता बिल्कुल इग्नोर नहीं कीजिएगा। बड़े होने पर वो किस प्रकार का बिहेव करते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी जीते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर बच्चे छोटे हैं तो उन्हें प्राथमिकता में ज़रूर रखें। अपना और अपने बच्चों का जो प्यारा-सा संसार है, इसी को बहुत प्यार दीजिए, बहुत आगे जाइए, उनकी प्यारी-सी स्माइल में अपनी ज़िंदगी ढूँढना स्टार्ट कीजिए और उम्मीद जो आप दूसरों से लगा रही है, उसे बिल्कुल नकार दीजिए। एक दिन वही लोग पछताकर आपके पास आ जाएँगे, तो आपको ये बातें ज़रूर समझ आएँगी कि आज से आप कमज़ोर नहीं हैं, आप काबिल हैं, अपने ऊपर काम कर रही हैं, अपना ध्यान रख रही हैं, अपने लक्ष्य को समय दे रही हैं, साथ ही साथ अपने बच्चों से प्यार कर रही हैं। चिल्लाना, झगड़ा करना, बहस करना ये सब कुछ आप छोड़ रही हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी बहनें बहुत खुश रहें और हमेशा आगे बढ़ती रहें, अपनी ज़िंदगी को प्यार से जीती रहें। हम यूँ ही मिलते रहेंगे और हमारे लक्ष्य तक हम ज़रूर पहुँच के रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप जीना स्टार्ट कर रही हैं। जिस दिन आप कुछ बन जाती हैं, एकाएक ये लोग आपके पक्ष में आते नज़र आएँगे, आपकी सुनते नज़र आएँगे, आपके विचारों पर इनका पहला ध्यान जाएगा और ये दुनिया से कहते नज़र आएँगे कि फला व्यक्ति जो है, वो मेरे से इस तरह का रिलेशन रखता है, वो मेरी पत्नी है, वो मेरी मम्मा है, वो मेरी बेटी है, हर कोई आपका नाम लेता नज़र आएगा। तो कभी भी आप ये मत सोचिए कि आपकी वैल्यू कम है, आप काबिल नहीं हैं, आप सबसे मोटा पॉइंट अगर मैं आपके सामने रखूँ क्या? कि हाँ, ये सबसे बड़ी बात है, वो ये है कि हम अपने ऊपर विश्वास करना भूल चुके हैं, अपने अंदर से वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हम गँवा चुके हैं कि हम अकेले भी बहुत कुछ हैं, हम खुद में भी बहुत काबिल हैं, हम खुद भी बहुत सक्षम हैं, ये बात हम भूल चुके हैं। इन दिनों जो हमारे साथ बीता, हमने दूसरों पर निर्भरता अपनी जताई कि हम दूसरों पर निर्भर हैं, ये लोग हमारा कुछ करेंगे तो ही हम बहुत कुछ कर पाते हैं, अदरवाइज़ हम हैं ही क्या? हम तो बस यहीं घर में ही रहते हैं। हमारा तो एक तरीके से यहीं पर अपना संसार पूरा हो जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने अंदर एक अलग पर्सनैलिटी हैं। आप जिस दिन अपने ऊपर काम करने लग गई, हो सकता है आप आस-पास के क्या बहुत से ऐसे लोगों को हरा सकती हैं, जो आपसे आपको काबिल लग रहे थे।
कि हाँ, ये बहुत काबिल है, मैं तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हूँ। लेकिन जिस दिन आपने अपने ऊपर काम किया, तो वो दुनिया ये कहती नज़र आएगी कि आप कितने काबिल हैं। तो आज से अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना स्टार्ट कीजिए कि हाँ, मैं पहले कैसी रहती थी और आज कैसी रहती हूँ। मैंने अपने ऊपर काम ही नहीं किया है, अपने आप को सँवारा ही नहीं है, अपने ऊपर वक़्त देना भूल गई हूँ, अपनी हेल्थ का ध्यान मैंने रखा ही नहीं है, टाइम पे खाना-पीना मैं लेती ही नहीं हूँ। तो इन छोटी-छोटी बातों पर अगर आपने ध्यान दिया, तो आप एक अलग ही रूप में अपने आप को देख पाएँगी, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में डेवलप होगा, आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो पाएँगी और ये बेवजह की बातें जो आपको परेशान करती है, आप अंदर ही अंदर घुटती हैं, रोती हैं, वो सभी भी कम हो जाएँगी। क्यों ध्यान देना भाई? वो अलग से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनकी ज़िंदगी रुक रही है क्या? नहीं रुक रही ना। वो मज़े से अपने काम करते हैं, मज़े से अपना खाना-पीना खाते हैं, 2 बात आपको सुनाते हैं और तान के सो जाते हैं, यही होता है। लेकिन इससे उनकी ज़िंदगी रुकी नहीं, वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, बस प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? आप खुद कर रहे हैं कि उन्हों के जो बातें थी जिन उन्होंने आप